अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री के एंगल से। तो देखो यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, राइट ट्राइंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आपको इस एंगल को इस ट्राइंगल में फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ वैल्यू मान लेते हैं अपन बी, इसको मान लो सी, और ये इसको ए मान लेते हैं, और ये अपना एंगल है। यहाँ पे इस एंगल ए को अपन 0 डिग्री का करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एंगल ए की अपोजिट साइड, इसके सामने की साइड तो है बीसी, तो अपोजिट साइड तो हो गई अपनी बीसी। एडजेसेंट साइड है इसकी एबी, और जो हाइपोटेनस है राइट एंगल की अपोजिट साइड तो वो है एसी। अब अगर मैं इस हाइपोटेनस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूं और इसको इस तरह से नीचे खिसकाता जाऊं, तो ये एंगल छोटा होता जा रहा है, धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, और ये 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। जब ये एंगल 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो साइड है बीसी, ये भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, और ये भी 0 डिग्री की तरफ, 0 डिग्री के जीरो की तरफ बढ़ रही है इसकी लेंथ। और ये जो हाइपोटेनस है उसके बराबर होती जा रही है नीचे वाली साइड। नीचे वाली साइड के ऊपर पूरा का पूरा ऐसे कैसे गिरने जा रहा है ये हाइपोटेनस। तो ये एडजेसेंट साइड बिल्कुल हाइपोटेनस के बराबर होती जा रही है। तो यहाँ कुछ इस तरह से वैल्यूज बदल रही हैं। अगर एंगल ए 0 डिग्री की ओर बढ़े तो अपनी जो अपोजिट साइड है बीसी, ये बीसी ये धीरे 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 छोटी होती जा रही है, और ये 0 की तरफ बढ़ती जा रही है। और जो एडजेसेंट साइड है ये नीचे वाली, ये एडजेसेंट साइड अगर इसको इस तरह बढ़ाते जाएं तो ये बिल्कुल हाइपोटेनस के बराबर होती जा रही है, धीरे 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 धीरे। तो ये हाइपोटेनस के इक्वल होती जाएगी, और हाइपोटेनस हमने फिक्स लिया है एसी का एसी। अब इसकी मदद से हम सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं साइन 0। तो साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट की वैल्यू तो हो गई 0, और हाइपोटेनस है एसी। तो 0 में किसी का ही भाग दो, 0 आता है, तो साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 0। अब हम लिखेंगे cos 0। cos 0 होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो जब एंगल 0 डिग्री बढ़ता है तो एडजेसेंट साइड एसी के बराबर, हाइपोटेनस के बराबर बढ़ती जा रही है। तो हाइपोटेनस के बराबर ही हो गई एडजेसेंट साइड भी, और अपॉन में आएगा हाइपोटेनस, तो वो भी बनेगा एसी। एसी अपॉन एसी की वैल्यू आएगी 1। अब अपन लिखेंगे देखो tan 0। वैसे हम चाहें तो साइन अपॉन कोस से भी tan की वैल्यू लिख सकते हैं, और जो tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, उससे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अपोजिट साइड है 0, एडजेसेंट साइड है एसी। 0 में किसी का भी भाग दो 0 आता है, तो tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, और साइन अपॉन कोस से भी 0/1 tan 0 का 0 ही बनेगा। फिर लिखेंगे हम sec a की वैल्यू। सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होएगा। या सेक निकालो तुम, अगर यहां से भी निकालना चाहो तो सेक होएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसका हाइपोटेनस है एसी, और एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड भी एसी बन गई, मतलब ए बी है एडजेसेंट साइड जो एसी के बराबर ही हो जाएगी। अगर ये 0 की तरफ बढ़ेगा तो ये भी एसी की ओर बढ़ती है। तो सेक यहां से आ गया 1। अब हम लिखते हैं कोट ए। तो कोट ए होता है देखो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो इसकी एडजेसेंट साइड है एसी, एडजेसेंट साइड ए बी है जो कि एसी की तरफ बढ़ती है जब एंगल 0 की तरफ बढ़ता है। तो ये हो गई एसी, अपॉन में आएगा अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड जब एंगल 0 की तरफ बढ़ता है तो अपोजिट साइड भी 0 की तरफ बढ़ती है, तो उसकी वैल्यू है 0। तो इसमें 0 का भाग देना है, तो 0 का भाग हम दे ही नहीं सकते, तो ये टर्म नॉट डिफाइन रहेगी अपने पास में। और कौन सा बच गया, कोसेक ए। कोसेक ए होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल होएगा 1/0, तो 1/0 भी नॉट डिफाइन है।
अब हम नेक्स्ट निकालेंगे 90 डिग्री के लिए वैल्यूज। तो पहले की तरह ही डायग्राम बना लेते हैं। अब ये एंगल के लिए जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो इसको अपने को 90 डिग्री का बनाना है, इस एंगल को। तो अगर आप इस हाइपोटेनस को बिना चेंज करे हुए इसको यूं आगे की ओर खिसकाते जाएं तो ये एंगल बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। ये एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है और जब ये बिल्कुल इसके करीब आने लगेगा तो ये बढ़ता बढ़ता 90 के बराबर होने लग जाता है, लगभग 90 के बराबर। तो जब ये एंगल ए 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है, एंगल ए बढ़ता है 90 डिग्री की तरफ, तो देखो क्या होता है, ये जो नीचे की साइड है, ये वाली साइड, ये छोटी होती जाती है और ये जीरो की तरफ बढ़ती है। तो जो साइड है ए बी, ये बढ़ती है जीरो की तरफ। ये कौन सी साइड है? एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड। और ये ऊपर वाली जो साइड है ये बीसी, ये धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है और हाइपोटेनस के लगभग बराबर ही होने लग जाती है, ये धीरे धीरे करती करती। तो हाइपोटेनस के बराबर होने लगती है। तो ये बीसी की वैल्यू भी हाइपोटेनस हाइपोटेनस एसी के बराबर होने लगती है जब एंगल है 90 डिग्री की ओर बढ़ता है। तो इनकी मदद से अब हम सारी वैल्यूज लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे, देखो साइन 90, कुछ इस तरह से होता जाता है ये पास में। तो साइन 90 लिखोगे तो वो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसकी अपोजिट साइड है देखो एंगल ए की बीसी। तो जब ये एंगल ए 90 डिग्री का होता है तो बीसी की वैल्यू हाइपोटेनस एसी के बराबर ही हो जाती है। तो ये हो गया एसी और अपॉन में भी हाइपोटेनस ही आएगा, एसी अपॉन एसी। तो ये हो जाएगा एसी अपॉन एसी 1। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब हम लिखेंगे कोस 90। तो कोस की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी एडजेसेंट साइड है ए बी। जब एंगल ए 90 डिग्री की ओर बढ़ता है तो ए बी जीरो की ओर बढ़ती है। तो ए बी की वैल्यू हो गई जीरो और अपॉन में हाइपोटेनस ए सी। तो जीरो में जब एसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको जीरो। अब हम लिखेंगे टेन ए की वैल्यू, टेन 90 की। तो यहां से निकाल सकते हो आप चाहो तो उसको, साइन अपॉन कॉस होता है टेन के बराबर। तो 1 अपॉन जीरो, तो जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट डिफाइन हो गया। फिर अब हम लिखेंगे सेक ए की वैल्यू। सेक ए होता है कोस का रेसिप्रोकल। कोस की वैल्यू आई है जीरो, तो जीरो का रेसिप्रोकल होएगा 1 अपॉन जीरो, जो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते अपन। फिर हम लिखेंगे कोट ए की वैल्यू। तो कोट ए, देखो कोट ए का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है एंगल ए की, वो है ए बी। जब ये एंगल ए 90 की ओर जा रहा है तो ये ए बी साइड कितनी बढ़ती जा रही है? जीरो बढ़ती जा रही है। तो एडजेसेंट साइड की जगह तो ऊपर आ गया जीरो। फिर इसमें डिवाइड देना होता है अपने को अपोजिट साइड से, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो में हम भाग देंगे तो जीरो ही आंसर आएगा। और अगर आप देखो तो ये जो अपोजिट साइड है ए बी, ये एसी की ओर बढ़ती जाती है। ए बी की वैल्यू, ए बी नहीं, अपोजिट साइड है बीसी। अपोजिट साइड है इसकी बीसी। जब ये 90 डिग्री का बढ़ता है तो ये बीसी की वैल्यू इस हाइपोटेनस के बराबर होने लग जाती है। तो ये हाइपोटेनस के ही बराबर होने लग गई है, लेकिन जीरो में जब इसका भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा जीरो। अब बच गया कोसेक। तो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होएगा। तो कोसेक की वैल्यू अपने पास आ गई 1। अब हम 45 डिग्री के लिए लिखेंगे वैल्यू। तो देखो 45, अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं 90 डिग्री।
राइट ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री का है और ये एंगल को मान लिया अपन ने कि ये 45 डिग्री का है। तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री, तो ये 90 का हो गया, तो ये दोनों मिला के अब 90 के होंगे, 90 में से 45 का हो गया, तो ये वाला भी 45 का ही होएगा। अब अगर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो इस 45 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड है ये वाली और इसकी अपोजिट साइड है ये वाली, तो ये दोनों इक्वल होंगी। इनको अपन कुछ भी मान लेते, जैसे इसको a मान लिया तो ये भी a हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो AC क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो तो AC का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर किसके बराबर है, AC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रूट ले लो, तो रूट 2 और a स्क्वायर का रूट होएगा a, तो तीनों साइड की वैल्यू आ गई। अब अपन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे साइन है आपको लिखना है, मान लो साइन ए कितना आएगा, साइन 45 डिग्री, क्योंकि ए की वैल्यू 45 ली है अपन ने, तो साइन क्या होता है, अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड है BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ये AC, तो BC की वैल्यू है a और इसकी वैल्यू है रूट 2a, तो यहाँ a से मर जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा रूट 2, तो साइन 45 हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। इसी तरह कोस 45 निकालेंगे, कोस 45 होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड है ये वाली, ये कितनी है a और हाइपोटेनस है रूट 2a, तो यहाँ भी वही सेम वैल्यू आ जाएंगी 1 अपॉन रूट 2। अब tan a निकाल लेते हैं, तो tan a होता है देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इसकी अपोजिट साइड है ये वाली a और एडजेसेंट साइड भी है a, तो ये बनेगा a अपॉन a जो कि बन जाएगा 1। अब इन सब के अगर रेसिप्रोकल कर दे तो बाकी तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे अपने पास, तो कर देते हैं। कोसेक a होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको उल्टा कर देंगे, ये बनेगा रूट 2 अपॉन 1, इसको रूट 2 लिख सकते हैं। सेक a होता है कोस a का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल भी रूट 2 हो जाएगा। कोट a होता है टेन a का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल बनेगा 1। तो इस तरह 45 डिग्री के लिए हम सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहाँ जहां जहां a लिखा हुआ है वो 45 डिग्री है, क्योंकि a की वैल्यू 45 डिग्री है। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए पहले आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अपन ने बना लिया, इसके सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री के, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का। यहां से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये सिमेट्रिक फिगर है, आधा आधा बांटेगा ऊपर वाले एंगल को, तो इधर मिलेगा अपने को 30 डिग्री और इधर भी मिलेगा 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। अब इसकी एक साइड को हम मान लेते हैं 2a, तो ये साइड अगर 2a है तो जब आप इससे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो सिमेट्रिक फिगर है, बिल्कुल आधा आधा बटेगा, तो ये साइड होएगी 1a और इधर वाला भी 1a में बटेगा। ये वाली साइड 2a है ही सही, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो नीचे वाली 2a, ये भी 2a और ये इसका हाफ है जो कितना हो गया 1a। अब इस ट्राइंगल में से ये वाला ट्राइंगल इधर दोबारा बना रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू तो होगी a और ये है 2a। अब इसकी मदद से, इन दोनों साइड की मदद से हम ये वाली साइड भी निकाल लेंगे, तो ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो उस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन इसको वैल्यू निकालें, तो देखो 2a का स्क्वायर होएगा 4a स्क्वायर, उसमें से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे a स्क्वायर को, तो मिलेगा 3a स्क्वायर। अब इसका रूट लेंगे तो आएगा रूट 3a, तो यहाँ पे मिलेगा अपने को रूट 3a, तो ये इसकी वैल्यू आ गई रूट 3a। अब आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो उनके फॉर्मूले लगा के, साइन 60 लिखना हो तो 60 की अपोजिट साइड अपॉन
हाइपोटेनस। ऐसे साइन 30 लिखना हो तो 30 की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 60 तो बनेगा 60 की अपोजिट साइड जो कि है √3 है अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है 2, तो √3 a अपॉन 2 है, तो यहाँ ऐसे मर जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं, तो आंसर आएगा √3 अपॉन 2। इसी तरह cos 60, cos होएगा अपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी एडजेसेंट साइड है a और उसमें भाग देना है 2a से, तो 1 अपॉन 2 बच जाएगा, a और a तो मर जाएंगे। फिर आता है tan a, तो tan a के लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो वो बनेगा √3 अपॉन 2, नहीं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है tan a, तो tan a की वैल्यू होगी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड की वैल्यू है a, तो √3a अपॉन a करेंगे तो a से a कट जाएगा और √3 बच जाएगा। अब लिखेंगे अपन कोसेक a, कोसेक a 60 डिग्री, तो कोसेक लिखेंगे 60 डिग्री का तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मिलेगा अपने को 2 अपॉन √3। ऐसे ही सेक लिखेंगे तो सेक मिलेगा कोस का रेसिप्रोकल, तो मिलेगा अपने को 2, और कोट मिलेगा √3 का रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो इसी तरह 30 डिग्री के लिए भी अपन लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए लिखेंगे तो इसकी अपोजिट साइड है देखो a और हाइपोटेनस है 2a, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2। cos 30 डिग्री, तो cos के लिए एडजेसेंट साइड लेनी है, तो ये 30 डिग्री के एंगल की एडजेसेंट साइड है ये वाली, तो ये बनेगा √3 अपॉन 2। tan 30 डिग्री, तो tan के लिए आपको अपोजिट साइड को डिवाइड करना है एडजेसेंट साइड से, तो a अपॉन √3 है, तो a से तो ये कट जाएगा 1 अपॉन √3 मिलेगा। अब कोसेक a हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन मिला था 1 अपॉन 2, तो कोसेक हो जाएगा 2 अपॉन 1। ऐसे ही कोट हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन √3 का उल्टा हो जाएगा √3, और कौन सा बच गया, साइन कोसेक बच गया, सेक 30 डिग्री हो जाएगा देखो कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस है √3 अपॉन 2, तो वो हो जाएगा 2 अपॉन √3। तो इस तरह हम इन कुछ एंगल्स के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख सकते हैं। अब इन सबको एक साथ लिख लेते हैं, इनको याद करना ज्यादा मुश्किल है नहीं, वो आसान तरीका भी मैं बताऊंगा जिससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। नीचे तो देखो हम लिख लेते हैं साइन, तो पहले आपको साइन की वैल्यू सभी एंगल्स के लिए याद रखनी है, और याद रखे यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, और साइन 30 डिग्री होता है 1 अपॉन 2, साइन 60 डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1 अपॉन √2, और 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू है 1। तो ये पहली लाइन में जो वैल्यूज हैं ये आपको याद कर लेनी है, फिर आगे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बना सकते हो, तुम लिख सकते हो इनकी मदद से ही। तो साइन की वैल्यूज के बाद में कोस की वैल्यूज में क्या करना है, जब इसको इधर से लिखा उसकी बजाय इन वैल्यूज को इधर से लिख दो, तो उधर ही उधर सबसे पहले कौन है 1, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1, फिर उधर से लिख रहे हैं तो उसके बाद है √3/2, तो लिखना है √3/2, फिर 1 अपॉन √2,
फिर है 1/2 और फिर और इधर आए तो हमें मिलेगा 0। ठीक है, अब टेन कोसेक सेक कोट इनकी वैल्यू आप इनकी मदद से ही लिख सकते हैं। टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस कर लो आप, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, इसमें इससे डिवाइड कर लो तो 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, तो ये ऐसा बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 बनेगा, तो यहाँ आएगा 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कराएं, इसमें जब आप इससे डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। 1 को जब 0 से डिवाइड करें तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो आंसर है वो लिखेंगे हम नॉट डिफाइन, इसको शॉर्ट में मैं n और d लिख दे रहा हूं, इसका मतलब है नॉट डिफाइन। अब कोसेक की वैल्यू लिखेंगे, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, जिस नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हो उसको 1 के अपॉन में लिखते हैं, तो 1/0, यहां भी हमें 0 का भाग देना है जो कि डिफाइन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन। और आगे फिर वही साइन वालों के रेसिप्रोकल करते जाने, 1/2 का 2, 1/√2 का हो जाएगा √2, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1 का हो जाएगा 1। एक होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस के रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल होएगा 1, √3/2 का होएगा 2/√3, 1/√2 का होएगा √2 और 1/2 का होएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल फिर वही नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसी तरह कोट भी लिख सकते हैं, कोट 10 का रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल तो होता है 1/0 जो कि डिफाइन नहीं है, और 1/√3 का है 3 और 1 का 1, √3 का रेसिप्रोकल है 1/√3 और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल देखो, ये नॉट डिफाइन अपने पास में आया था 10 की वैल्यू थी, 10 की वैल्यू कितनी थी, साइन अपॉन कोस से ये लिखी थी हमने 1/0, तो ये 1/0। अब इसका उल्टा करना है तो वो बनेगा 0/1, तो 0/1 बनेगा, 0 में जब 1 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू है 0। तो इस तरह से आप ये पूरी टेबल बना सकते हैं, और ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह आप टेबल बना सकते हैं।